हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है केडी श्री मंत्रा पे। आज हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, उसका आज हमारा 12वां पार्ट है। इसमें भी हम एनसीईआरटी के नोट्स जानेंगे क्लास 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक। क्या होते हैं जो एनसीईआरटी के नोट्स होते हैं हमारे हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए क्या हो इनको ध्यान से देखें। हम जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के इससे पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, सबसे पहले हमारा जो बेल आइकन उसको प्रेस करें और जो पहले जो हमने पार्ट किए हैं उनको भी सही से देखें। उसी के बाद आप इनको भी अच्छी तरह जान पाएंगे, आपको उनसे लिंक करके इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे घास स्थल होते हैं वो क्या होते हैं, मध्य वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, हमारे मध्य वर्षा वालों स्थानों पे। और क्या होते हैं, ये नमी पर निर्भर रहते हैं। जो इतने भी घास स्थल होते हैं हमारे नमी पर निर्भर रहते हैं। जो हमारे घास स्थल होते हैं इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा होता है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, फिर शीतोष्ण घास स्थल। तो घास स्थल हमारे कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहले हमारे कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, और दूसरा कौन से हमारे शीतोष्ण घास स्थल। इसको हम देखते हैं जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल देखते हैं तो पूर्वी अफ्रीका में कौन सा है, सवाना। सवाना क्या होता है, घास स्थल। ये कहाँ पे है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पे है, ये पूर्वी अफ्रीका में। अब ब्राजील में कौन सा है, कंपोज। वेनेजुला में है लानोस। लानोस कहाँ पे है, वेनेजुला में। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ये कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में कौन सा है, पैम्पास। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी। प्रेयरी क्या होता है, हमेशा बहुत से एग्जामों में आता है, कभी भी आए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखना मोस्टली कौन सा आता है, प्रेयरी आता है। इसलिए इसको हमेशा ध्यान रख लो। जो प्रेयरी कहाँ पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में पाया जाता है, और ये उत्तरी अमेरिका में है। कौन सा, प्रेयरी। ये हर एग्जाम में आएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। अब एक वेल्ड भी हर एग्जाम में आता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। और वेल्ड कहाँ पाया जाता है, हमारा दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। अब है मध्य एशिया में कौन सा, स्टेपी। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है, डान। इनको हमें ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा हमें प्रेयरी और वेल्ड को ध्यान रखना है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। अब जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं ये क्या होते हैं, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाए जाते हैं। जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों तरफ ये वाले घास स्थल पाए जाते हैं। और इनकी जो ऊंचाई होती है, इनकी जो हाइट होती है, कितनी होती है, 3 मीटर से लेके 4 मीटर तक की इनकी हाइट होती है। उससे ज़्यादा इनकी ऊंचाई नहीं होती, हम इनको यहाँ पे देख सकते हैं। इससे ज़्यादा उनकी ऊंचाई नहीं होती। और जो यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, हाथी, जिराफ, हिरन और तेंदुए जैसे यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। पूर्वी अफ्रीका में कौन सा है, सावना। ब्राजील में कौन सा है, कंपोज। और वेनेजुला में कौन सा है, लोनस। तो ये इनके क्या है, उदाहरण है, इसलिए हमें इनको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं शीतोष्ण घास स्थल। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है शीतोष्ण घास स्थल का कभी भी एग्जाम में उदाहरण देना हो तो कौन से रहे, प्रेयरी। इसको हमें ध्यान रखना है। ये कौन से घास स्थल में पाया जाता है, ये शीतोष्ण घास स्थल में पाया जाता है। कौन सा ये घास स्थल, कौन सा ये, प्रेयरी। इसको, और ये कहाँ पे हमें उत्तरी अमेरिका में मिलता है। अब आछांसीय स्थानों पे वह महाद्वीपों के भीतरी भाग में इस तरह के घास स्थल पाए जाते हैं। जो क्या है, आछांसीय स्थानों पे या महाद्वीपों के भीतरी भागों में इस तरह के जो घास स्थल होते हैं वो पाए जाते हैं। और इनकी घास क्या होती है, पौष्टिक होती है काफ़ी। अच्छा, प्रमुख जानवर कौन से हैं, भैंस, बाइसन और एंटीलोप। ये क्या है, यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी जिसको हमने पहले ने बता चुके हैं, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेजी और ऑस्ट्रेलिया में डान। ये क्या है, शीतोष्ण घास स्थलों के उदाहरण हैं, इसलिए हमें इनको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा हमें प्रेयरी और वेल्ड को तो हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कंटीली झाड़ियाँ। अब कंटीली जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है उसका तीसरा भाग है। जो हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति, पहले कौन से वन होते हैं, फिर दूसरा घास स्थल होते हैं, तीसरा क्या होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। तो इसलिए हम कंटीली झाड़ियों के बारे में जानेंगे। जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति है इसका ये तीसरा प्रकार है। ये क्या होते हैं, शुष्क रेगिस्तान में व तीव्र गर्मी वाले व कम वर्षा वाले जगहों में पाए जाते हैं। जितनी भी कंटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी, यहाँ तो क्या होगी, वहाँ पे शुष्क रेगिस्तान होगा, तीव्र गर्मी होगी, या फिर कम वर्षा वाले क्षेत्र होंगे। उन जगहों पे ये वनस्पति पाई जाती है।
अब क्या होते हैं निम्न कारणों से, क्या होता है इसमें, क्या होता है वनस्पति में क्या होता है, वनस्पति में काफ़ी कमी होती है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, रेगिस्तान में क्या होगा, शुष्क होगा और तीव्र गर्मी होगी और कम वर्षा होगी। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो वनस्पतियाँ हैं, बड़े वन हैं, वो यहाँ पे हो ही नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं इसी कारण से। अब टुंड्रा क्या है, टुंड्रा एक प्रकार की वनस्पति है जो ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। कभी भी आए टुंड्रा क्या है, तो टुंड्रा में ध्यान रखना, टुंड्रा एक प्राकृतिक वनस्पति है जो ध्रुवीय भागों में पाई जाती है। इसका हम एग्जाम्पल देखें, इसका हम क्या देखें, जीव जंतु इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी इस जगह पर पाई जाती हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी इस वीडियो देखने धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी देखें, जिससे आप सारी वीडियो को लिंक कर सकें और आप एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकें। इसी सीरीज़ की अगली वीडियो आएगी, वो भी जल्द आएगी। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।